हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामराइज। हम लोग नाउन पढ़ रहे थे और नाउन में हमने देखे थे कि चार तरह का हमारा जो है नंबर सिस्टम देखा है। नाउन में हम लोग नंबर देख रहे थे जिसमें कि वेरिएबल और इनवेरिएबल दो तरह के होते हैं और दोनों ही तरह के टाइप्स में वेरिएबल और इनवेरिएबल में सिंगुलर और प्लूरल दो तरह के हमारे फर्दर टाइप्स बनते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे वेरिएबल प्लूरल नाउन्स और उसके अंदर फिर हमने दो तरह के टाइप्स देखे। एक रेगुलर जो है प्लूरल्स बनते हैं और इरेगुलर प्लूरल्स बनते हैं। तो रेगुलर प्लूरल्स में जिन वर्ड्स में सिर्फ एस लगाकर हमारा प्लूरल बन जाता है वो हमने देखे थे। उसके बाद हमने देखे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि एस डबल एस जेड डबल जेड या एक्स या फिर ओ, जहाँ पर कि हम ई एस जो है सफिक्स का यूज करते हैं वर्ड्स का प्लूरल बनाने के लिए। उसमें फिर हमने एक एक्सेप्शन देखा था कि लास्ट में ओ होने के बावजूद ऐसे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिर्फ एस लगाकर जिनका प्लूरल बन जाता है। आइए आज एक फर्दर हम लोग एक्सेप्शन जो है उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, अभी तक अपन ने कुछ वर्ड्स ऐसे देखे जो कि एंड कहाँ पर होते हैं, जो कि ओ में एंड होते हैं और उनके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं, जिससे उनका क्या बन जाता है, प्लूरल। उसके बाद कुछ वर्ड्स अपन ने एक्सेप्शन ऐसा देखा जो कि ओ में एंड होते हैं, जिनके साथ हम सिर्फ एस लगाते हैं और क्या बन जाता है, उनका प्लूरल बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं देखूँ तो मैंगोज, यहाँ पे मैं लिखूँ तो फोटोज, है ना। आज हम कुछ इस तरह के वर्ड्स देखेंगे जिसमें कि ओ में एंड होने के बाद एस या ई एस दोनों ही लगकर प्लूरल बन जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट करते हैं। There are following words in which नहीं, there are following words which and in o and to make the plural we can add s S and es both. Use of both S and es is acceptable, है ना। ऐसे कुछ नाउन हैं जिनमें कि दोनों का ही यूज करके हम लोग उनका प्लूरल बना देते हैं और वो एक्सेप्टेबल होता है। देखिए बेटा, ऐसे कौन कौन से नाउन होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है बुफेलो। ठीक है, सबसे पहला हमारा आता है बुफेलो। इसके अंदर हम लोग सिंपली एस भी लिख सकते हैं और इसके साथ ई एस भी लगा सकते हैं, दोनों ही हमारे जो है करेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा आता है हमारा वर्ड फ्लेमिंगो। अब बुफेलो तो बेटा पता है आपको क्या होता है ना, भैंस होती है। और फ्लेमिंगो क्या होता है बेटा, एक टाइप का बर्ड होता है जो कि पिंक कलर का होता है ना, और अक्सर वाटर बॉडीज के पास में रहता है ना। इसके बाद हमारे आता है बेटा कमेंडो। तो ये भी दो तरह से प्लूरल बन जाता है, कमेंडोस, है ना। ठीक है, इसके बाद एक वर्ड आता है हमारा हेलो। बेटा हेलो क्या होता है, ये भी हमारा हेलोस बन जाता है और हेलोस, है ना। हम्म, अह, बेटा हेलो हमारा क्या होता है,
हेलो हम बोलते हैं एक तरह के एनर्जीज़ को, ठीक है? तो अक्सर ही हमने देखा होगा कि जब हम बचपन में टीवी देखा करते थे, आज के टाइम भी, तो कोई देवता या डेइटी टाइप के पर्सन को या भगवान को, गॉड को दिखाते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उनके सर के पीछे एक एनर्जी का ऐसे सर्कल बना होता है ना? ऐसे चक्र टाइप में बना होता है। वो जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं हेलो। जो मिथिकल बीइंग्स होते हैं हमारे, अक्सर उस केस में यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक हमारा होता है मोटो, है ना? किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक मोटो होता है, तो ये मोटोज़ या मोटोज़ दोनों तरह से एक्सेप्टेबल है इसका यूज़, है ना? इसके बाद एक वर्ड होता है बेटा बैंजो। बैंजो क्या है बेटा? एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना? इसको भी दोनों ही तरह से हम लिख सकते हैं। बेटा ये सारे जो मैं एग्ज़ाम्पल्स करवा रहा हूँ, है ना? ये हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एक वर्ड होता है आर्किपेलागो। बेटा जब ये आइलैंड्स होते हैं और ये छोटे-छोटे आइलैंड्स, उनका जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हम आर्किपेलागो, ठीक है? जैसे कि अगर लक्षद्वीप की बात करें तो वो क्या है? बहुत छोटे-छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। अंडमान निकोबार की बात करें तो वो भी क्या है? छोटे-छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ठीक है? इसके बाद और क्या देखें बेटा? इसके बाद होता है कार्गो। बेटा कार्गो शिप्स होते हैं ना, जो सामान लेके जाते हैं। ऐसे शिप्स जिनमें कि जो लगेज है वो कैरी होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री लगेज ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं कार्गो, ठीक है? कार्गो पहनने वाले पैंट्स भी आते हैं, लेकिन वो कार्गोज़ हो जाएँगे, जैसे मैंने पैंट्स का बताया था ना आपको, अभी आगे एक बार और देख लेंगे, ठीक है? कार्गोज़ या फिर कार्गोज़। इसके अलावा बेटा टॉर्नेडो होता है, एक तूफ़ान का टाइप होता है ये, है ना? ये भी ऐसे हो जाएगा टॉर्नेडोज़ या फिर टॉर्नेडोज़। इसके अलावा वोल्केनो होता है, वोल्केनो तो आप लोग सब जानते होंगे। हाँ, तो इस तरह के हमारे कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि सिर्फ़ एस और ईएस दोनों लगाकर इनका जो और जिनका प्लूरल है वो बन जाता है। नोट कर लीजिए। तो अब हम 3 टाइप के जो है कि वो देख चुके हैं। रेगुलर जो प्लूरल बना रहे थे हम वेरिएबल नाउन्स का। सबसे पहले हमने देखा कि एस लगा के बन जाता है। उसके बाद देखा कि ईएस लगा के बन जाता है। अब ईएस वाले में हमारा जो वर्ड्स, जो नाउन्स ओ पे एंड होते हैं, वहाँ पे हमने 3 टाइप देखे। ऐसे कुछ जो कि यूजुअली क्या होता है, जो भी ओ पे एंड होंगे इनमें ईएस लगेगा, जैसे कि मैंगोज़ हो गया, ठीक है? उसके अलावा कुछ एक्सेप्शंस ऐसे थे जो कि सिर्फ़ एस लगा के जिनमें प्लूरल बन जाता है। फिर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें कि एस भी लग रहा है और ईएस भी लग रहा है। तो एक बार उसको हम एक साथ ही नोट कर लेते हैं, इससे हमारे कन्फ्यूजन की जो स्टेट है ना? थोड़ा बहुत अगर कन्फ्यूजन कहीं पे हो वो दूर हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसको इस तरह ऐड करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं ओनली एस। जो वर्ड्स सिर्फ एस लेके जिनका प्लूरल बन जाता है, ओनली यस, ठीक है? बोथ एस एंड ईएस, ठीक है? सबसे पहले हम ऐसे वर्ड्स देख लेते हैं जिसमें कि सिर्फ ईएस से प्लूरल बनता है। देखो, मैंगो आपका फेवरेट ना, पोटैटो, टोमेटो, एको, ठीक है? ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कि सिर्फ एस लगाकर प्लूरल बन सॉरी जिसमें कि ईएस लगाकर प्लूरल बनता है। अच्छा अपन ने गलत लिख दिया, अपन ने हेडिंग उल्टी डाल दी।
तो यहाँ पे इसको ईएस कर लेते हैं, क्योंकि मेन अपना जो यूजुअल तरीका है वो तो ईएस वाला ही है। ये एस वाले तो क्या है, एक्सेप्शन है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि हो गया हीरो, नेग्रो, वीटो। ठीक है, एक बार होता है टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या होता है अभी बताते हैं आपको, है ना। और क्या होगा, मैंगो, पोटैटो, टोमेटो, एको, हीरो। एक हम कर सकते हैं एम्बार्गो। अब ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें कि हम ईएस लगा कर क्या बनाते हैं, इनका प्लूरल बनाते हैं। और यही हमारा तरीका है, जब कोई भी नाउन जो है वो ओ में एंड कर रहा हो तो उसको ईएस लगाकर हम उसका प्लूरल बनाते हैं। देखिए, मैंगो, पोटैटो, टोमेटो आप सब जानते हैं। एको जो है वो क्या होता है बेटा, साउंड होती है ना। जब साउंड रिफ्लेक्ट होके वापस आती है उसको हम एको बोलते हैं। हीरो आप सबको पता ही है क्या होता है। नेग्रो क्या पता है, जो भी कैरिबियन रेस के लोग होते हैं, जो कि ब्लैक रेस के लोग होते हैं, उनको नेग्रो बोला जाता है। वीटो क्या होता है बेटा, एक स्पेशल टाइप ऑफ पावर होती है जो कि बाकी सबके वोट को कैंसिल कर दे। लेट्स से कि हम 5 लोग हैं और 5 में से 3 लोग किसी और फेवर में हैं, 2 लोग किसी और फेवर में हैं, और एक पर्सन के पास अगर वीटो पावर है, तो वो जो 3 का ओपिनियन है उसको सुपरसीड कर जाएगी वीटो पावर। उन 3 की बात नहीं मानी जाएगी, और किसी ने वीटो लगा दी तो वो 3 की बात कैंसिल कर दी जाएगी। इस तरह की जो पावर होती है उसको वीटो पावर बोलते हैं। ठीक है, टॉर्पीडो क्या होता है बेटा, हम सबने वो देखा होगा पानी के अंदर चलने वाली एक तरह से मिसाइल या वेपन जो होता है उसको हम टॉर्पीडो बोलते हैं। जो सबमरीन्स होते हैं उससे इसको लॉन्च किया जाता है। तो जब भी नेवीज फाइट करती हैं तो पानी के अंदर जिस भी तरह का हम वेपन्स यूज करते हैं, मिसाइल्स यूज करते हैं, उसको हम टॉर्पीडो बोलते हैं। एम्बार्गो क्या होता है बेटा, एम्बार्गो एक ऐसा ऑफिशियल ऑर्डर होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्डर होता है, जिसमें कि दो कंट्रीज के बीच में जो बिजनेस है उसको जब रोकना होता है, बंद करना होता है, तब इस तरह का ऑर्डर निकाला जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्बार्गो। ठीक है, अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जो कि सिर्फ एस में एंड होते हैं। जैसे कि बेटा सबसे पहले अपना था फोटो। ठीक है, और क्या था अपना, क्वार्टो था, है ना, कैंटो था, जुओ डेसिमो। और क्या था, फोलियो। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो सारे सिर्फ एस के साथ इनका प्लूरल बन जाता है। इसके अलावा क्या था बेटा, किलो था। इसके अलावा क्या था, लोगो था, है ना। और क्या था, मेमेंटो था। हम्म ये तो मैंने पिछले लेक्चर में ही करा है। एक था डायनेमो, है ना, जो मोटर होती है ना। एक था स्टीरियो, जो म्यूजिक प्लेयर होता है वो, है ना। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कि हम सिर्फ एस लगाकर उसका प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसे वर्ड्स जिसमें कि दोनों चीजें हमारी वैलिड होती हैं, चाहे वो एस हो चाहे कि वो ई एस हो। अभी हमने लिखे थे जस्ट फेलो लिखा था। ठीक है, फ्लेमिंगो लिखा था, कमांडो, हेलो, मोटो। और क्या था इसमें, कार्गो, है ना। तो इस तरह के हमारे वर्ड्स जो कि दोनों के साथ प्लूरल बन जाते हैं। एक इसमें था बेटा बेंजो, है ना। एक क्या था, वोल्केनो। एक था इसमें टॉर्पीडो नहीं था। बेंजो, वोल्केनो। हाँ, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि दोनों के साथ अपना प्लूरल बना लेते हैं। इसमें
टॉर्पीडो यहाँ था, टॉर्नेडो यहाँ पे था। टॉर्नेडो यहाँ पे था और एक इसके साथ था आर्किपिएगो। ठीक है, आई होप ये जो चीज है आपके वाला कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप लोग नोट करिए। इसके बाद हम आएंगे थर्ड टाइप पे, जहाँ पे हम आई ई एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए जो भी मैंने आपको अभी बताया था पिछले लेक्चर्स में कि जब कोई काउंटेबल नाउन है ना, जब कोई काउंटेबल नाउन वाई में एंड होता है और वाई में एंड होने पर वाई के जस्ट पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, है ना, तो वो जो वाई है वो आई ई एस में कन्वर्ट हो जाता है प्लूरल बनाते समय। वाई किस में कन्वर्ट हो जाता है? आई ई एस में प्लूरल बनाते टाइम। ठीक है, जैसे कि अभी समझते हैं। देखो पहला हमने समझा क्या था, हम लोग रेगुलर वेरिएबल प्रोनाउंस बना रहे हैं जिसमें कि एस ऐड हो रहा था। सेकंड हमने समझा जहाँ पे कि एस, सॉरी, सेकंड में क्या हो रहा था, ई एस ऐड हो रहा था, ऐड हो रहा था। अब थर्ड में हमारे आई ई एस ऐड होगा। ठीक है, ये हम समझने जा रहे हैं। चलिए लिखते हैं। इफ अकाउंटेबल सिंगुलर नाउन ends in y and has a consonant before y, then while making its plural, y changes to आई ई एस। ठीक है, हम तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे हो गया बेटा सिटी, है ना, वाई में एंड हो रहा है, इससे पहले कॉन्सोनेंट वो क्या है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है, तो ये क्या हो गया, सिटीज हो गया। जैसे हो गया बेबी, तो वाई में एंड हो रहा है, इससे पहले क्या आ रहा है, वाई से पहले बी आ रहा है ना, तो ये हो गया बेबीज। जैसे कि हो गया लेडी, वाई में एंड हो रहा है और वाई से पहले क्या आ रहा है, डी आ रहा है, तो डी भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेडीज, है ना। और देखें तो जैसे कंट्री, वाई में एंड हो रहा है, पहले क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो क्या हो गया, कंट्रीज, वाई की जगह आई ए एस, है ना। जैसे कि स्टोरी, बहुत सारे नाउन इस तरह हो सकते हैं, तो स्टोरी का क्या हो जाएगा, स्टोरीज, है ना। समझ में आया? बट अगर अपन यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल इसका मतलब उस तरह से देखें कि ऐसे नाउन जो कि वाई में एंड तो होते हैं लेकिन अपने से पहले कॉन्सोनेंट ना लेके क्या लेते हैं, वाव ले लेते हैं। जैसे कि बॉय का हम देखें, अब आप बॉय में देखिए एंड तो वाई में हो रहा है लेकिन ये क्या है, वावल ले लिया अपने से पहले, तो इसका क्या होगा फिर, सिंपल वही एस वाला तरीका। ठीक है, जैसे कि हम देखें टॉय, है ना, तो सेम वही चीज कि वाई में एंड तो हो रहा है लेकिन वाई से पहले क्या ले रहा है, वावल ले रहा है। ठीक है, जैसे कि हम देखें डे, तो एंड तो वाई में हो रहा है लेकिन अपने से पहले क्या ले रहा है, ए ले रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, आई एस ना लगा के सिंपल एस लगा दे रहे हैं, है ना। जैसे कि हम देखें स्टोरी, अब ये स्टोरी कौन सी वाली है बेटा, ये स्टोरी है जो फ्लोर के लिए यूज होता है, मंजिल के लिए यूज होता है। बोलते हैं ना कि थ्री स्टोरी केक, तो उसका मतलब होता है कि एक के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरा केक, ये कहानी वाला नहीं है ना। तो ये भी क्या कर रहा है, वाई में है लेकिन इससे पहले क्या ले रहा है, वाउल ले रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्टोरीज, है ना, सिंपल एस उसमें लग जाएगा।
अच्छा, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं इसमें जो कि अनकाउंटेबल होते हैं लेकिन हमेशा सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं। बताता हूँ अभी। देखो कुछ ऐसे नाउन होते हैं, नोट लगा के लिख लीजिए। सम काउंटेबल नाउन्स ending in y are always singular। ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं, जैसे कि पोइट्री। अब वाई में तो एंड हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर है इसका प्लूरल बनेगा ही नहीं, है ना, तो पोइट्रीज बनेगा क्या? नहीं बनेगा। वेयर इज रेड मार्कर? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो गया? जैसे मैंने एक और बताया आपको, पोट्री। पोट्री क्या होता है बेटा? द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट। तो ये हमेशा सिंगुलर रहने वाले हैं, है ना, तो इसका अगर अपन ऐसे लिखे हैं, पोट्रीज, है ना, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा और क्या हो गया? जैसे बेटा मशीनरी, है ना, मशीनरी का मैंने बताया था क्या होता है बेटा? हिंदी में बोलते हैं तंत्र। ये पूरा सिस्टम मशीन्स का। तो ये क्या मशीनरीज हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सारे हमेशा सिंगुलर ही रहने वाले हैं, जैसे कि पोइट्री, पोट्री, मशीनरी, है ना। एक और कर सकते हैं अपन, सीनरी, है ना। तो क्या सीनरी का सीनरीज होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा रेगुलर का थर्ड टाइप। और हमारे जो वेरिएबल होते हैं, रेगुलर वेरिएबल्स होते हैं, वो तीन ही टाइप से उनका प्लूरल बनता है, एस लगाकर या ई एस लगाकर या फिर आई ई एस लगाकर। ये तो ये तीनों हमने जो है वो आज कंप्लीट कर लिए। अब हम आएंगे इरेगुलर वेरिएबल्स पे। कहाँ पे आएंगे? इरेगुलर वेरिएबल्स पे। अब इरेगुलर में क्या होगा? इरेगुलर का पहला केस कौन सा है बेटा? मैं लिखवा चुका हूँ आपको। चलो इसको एक बार रब कर लेते हैं। देखो इरेगुलर में जो है, मैं एक बार याद दिला देता हूँ आपको। सबसे पहले तो था कि एफ या एफ ई में जो आएगा वो वी ई एस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या था बेटा? उसके बाद हम ई एन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद बेटा इंटरनल वाउल चेंज होता है, तो उसमें डबल ओ का डबल ई हो जाता है, ठीक है। जैसे कि फुट का फीट हो गया, है ना। ए का ई हो जाता है, और एक में क्या होता है? ओ यू का आई हो जाता है। उसके बाद बेटा कुछ होते हैं जीरो चेंज, जिनमें कोई चेंज नहीं होता, जैसे कि शीप हो गया, डियर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर होते हैं फॉरेन वर्ड्स, फॉरेन प्लूरल्स होते हैं हमारे, ठीक है। ये होते हैं किसमें बेटा? इरेगुलर वेरिएबल पे, है ना। तो अपन रेगुलर पढ़ चुके हैं। रेगुलर में किस तरह के होते हैं? रेगुलर वेरिएबल में किस तरह के होते हैं? उसमें तीन तरह के होते हैं, जिसमें एस लगता है, जिसमें सिर्फ एस लगता है, और जिसमें आई ई एस लगता है, ठीक है। तो अपन ने ये तीनों तो कंप्लीट कर लिए, ठीक है। आज हम शुरुआत करते हैं इससे, जहाँ पे कि वी ई एस लगता है। ये मैं आपको समझाने के लिए एक बार बता रहा था, रिमाइंड कराने के लिए। चलिए अब डालते हैं अपनी हेडिंग, इरेगुलर वेरिएबल नंबर। और पहला केस इसमें आ जाता है, ठीक है। आइए करते हैं शुरुआत। पहला केस क्या आएगा बेटा? यहाँ पे कि वी ई एस लगाकर हम क्या बनाते हैं? वी ई एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। और यहाँ पे बेटा कितने हैं? सिर्फ 13 वर्ड्स हैं इस तरह के,
मैंने बताया था इर्रेगुलर में क्या होता है, लिमिटेड नंबर होता है, रेगुलर में तो बहुत सारे नंबर होते हैं, हम याद नहीं कर सकते। इर्रेगुलर में लिमिटेड नंबर होता है, ठीक है। और 13 वर्ड्स कौन कौन से होते हैं, आइए जल्दी से उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे या तो एफ आएगा लास्ट में या एफ ई आएगा और वो वी एस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि वाइफ है, नाइफ है, लाइफ है, ठीक है। वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइब्स, लाइफ का लाइव्स और लाइफ का लाइव्स, ठीक है। उसके बाद है जैसे कि लीफ है, शीफ है और थीफ है। लीफ है, शीफ है और थीफ है। इसको तीन तीन के ऐसे पेयर्स में याद करते हैं, ठीक है। इससे क्या है कि वो 13 वर्ड्स याद करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। इसके बाद है हमारा बेटा एक एल्फ, एक है सेल्फ और एक है शेल्फ, ठीक है। इसके बाद जगह को हम पढ़ गए, इधर लिख लेते हैं। हाफ है, काफ है, ठीक है। लोफ है, हम्म, और इसके अलावा क्या है, एक वुल्फ है, ठीक है। अब इन सबके प्लूरल कैसे बनेंगे बेटा, इसका एफ हटा के वी एस हो जाएगा। सब में एफ या एफ ही जो है उसको हटा के वी एस हो जाएगा। नाइव्स, लाइव्स, ठीक है। लीव्स, शीव्स। बेटा शीव क्या होता है, किसी चीज का हम जो एक एक पाइल बना के रखते हैं, ढेर बना के, गट्ठर बना के रखते हैं, जैसे लकड़ियों का गट्ठर होता है ना, उसको हम शीफ कहते हैं। थीफ आपको बताइए बेटा, चोर जो होते हैं। एल्फ क्या होता है बेटा, ये एल्फ हो जाता है, सेल्फ मतलब खुद से इसका मतलब होता है, और ये शेल्फ वो हो गया जो ड्रॉर वाली शेल्फ होती है ना। बेटा एल्फ क्या होता है, आपने शायद पहले कई मिथिकल जो स्टोरी होती है, शोज होते हैं, उसमें देखा हो कि बड़ा छोटा सा डॉफ होता है ना। डॉफ मतलब एक बड़ा टाइप का कैरेक्टर होता है जिसके पास की कुछ मैजिकल पावर्स होती है ना, उसको हम बोलते हैं एल्फ। यहाँ पे हाफ का मतलब आपको पता ही है कि हाफ्स हो जाएगा। काफ का मतलब जो गाय का बछड़ा होता है वो काल्व्स हो जाएगा। लोफ का मतलब आपको बताया मैंने बेटा क्या, जो ब्रेड का लोफ होता है ना, उस तरह से। और वुल्फ का मतलब आपको पता ही है, जो लोमड़ी के सेंस में आता है, ठीक है। तो ये कितने हो गए अपने, देखिए 3 और 3 9, और 6 और 3 9, 9 और 4 13, ठीक है। ये 13 वर्ड्स मैंने बताए थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी आते हैं, है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। हमारा लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग।